वेल इस वीडियो को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो HDFC अर्गो के ऑप्टिमा सिक्योर प्लान का रिव्यू करना है, बट वीडियो को और ज़्यादा फ्रूटफुल और यूज़फुल बनाने के लिए मैंने इसमें दो और प्लान का रिव्यू कंपैरिजन जोड़ दिया है, जिसमें हम ऑप्टिमा सिक्योर को नीवा बोपा के अस्पायर टाइटेनियम प्लस प्रोग्राम के साथ और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सुपर स्टार प्लान के साथ कंपेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कंक्लूजन जो ड्रॉ होगा वो आपको हो सकता है आपके डिसीजन को बदलने पर मजबूर कर दे। तो देखते रहिएगा पूरा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद भी आ रहा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कंपैरिजन की सारी डिटेल हमने पॉलिसी बाजार से आउटसोर्स की है, जहां आप जा कर के अपनी फैमिली डिटेल जब भरेंगे तो आपको बहुत सारे प्लान के ऑफर दिखाई देंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस की इन सभी प्लानों में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो सकता है, लेकिन अगर आप एक प्रीमियम फ्रेंडली और एक अच्छी गुडविल वाला हेल्थ इंश्योरेंस देख रहे हैं तो HDFC अर्गो, नीवा भोपा और स्टार तीनों ही प्रोग्राम बहुत ही अच्छे हैं। तीनों ही कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर, पोर्टफोलियो और गुडविल भी बना करके चलती हैं। तो चलिए फटाफट से कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को 10 लाख रुपए समय शॉर्ट वाला एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना हो तो उसे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने रेडी की हुई है कि मैंने ही तीनों ही प्लान के कंपैरिजन के लिए उनकी ना डिटेल्स निकाल कर रखी हुई है। तीनों आपको यहाँ दिख रहे होंगे। सबसे पहले है HDFC अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान, जिसको मैंने 5 लाख रुपए के लिए सेलेक्ट किया। और क्योंकि जो HDFC ऑप्टिमा का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान आता है वो 5+5 के रेशियो में आता है, यानी कि जब भी आप कोई प्लान लेते हैं, चाहे आप 5 लाख का लें या फिर 10 लाख रुपए का लें, तो उसका ना समय शॉर्ट 2x हो जाता है। मतलब यानी कि करेंटली ये जो सिक्योर प्लान है वो आपको 10 लाख रुपए के समय शॉर्ट के साथ मिल रहा है। अब यही प्लान मैं अस्पायर प्लेटिनम चूज़ करता हूँ, अस्पायर प्लेटिनम प्लस, और जिसके लिए मैं कवर का समय शॉर्ट 10 लाख रुपए लगता हूँ, तो मुझे प्रीमियम के 20,000 रुपये यहाँ पर भी देने हैं। तो मैंने लगभग तीनों में ही प्रीमियम सेम रखते हुए जो बेस्ट ऑप्शन मिल सकता था उसको चूज़ किया है। HDFC ऑप्टिमा सिक्योर में 20,794 रुपये का प्रीमियम जाएगा, और नीवा बोपा के प्लेटिनम एस्पायर में 20,000 रुपये का प्रीमियम लगभग जाएगा। और यहीं पर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में 10 लाख रुपये के कवर के लिए मुझे 14,320 रुपये की एनुअल किश्त यानी कि प्रीमियम देने पड़ेगा। अब इस प्रीमियम में मैंने बेसिकली 3 लोगों को कवर किया है, एक सेल्फ, दूसरा अपनी स्पाउस और तीसरा अपने एक बच्चे को। अगर आप इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ पर्सन बढ़ाते हैं तो प्रीमियम वेरी करेगा। इसके अलावा स्टेट के बेस पर, डिजीज़ के बेस पर और बहुत सारे दूसरे एज फैक्टर एंड अदर थिंग्स के बेस पर भी प्रीमियम वेरी करता है ना। तो अकॉर्डिंगली जब आप पॉलिसी बाजार पर सर्च करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग आपको प्लान, ऑप्शन और प्रीमियम्स दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में मिल क्या रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या करता है। तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं ना, वो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस के रिस्क को कवर करते हैं। मतलब अगर किसी भी रीज़न से एक पर्सन को हेल्थ इंश्योरेंस जिसने ले रखा है उसको या उसकी फैमिली को, अगर इन केस फैमिली फ्लोटर प्लान है, तो अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है तो इस दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो कि कवर्ड हैं, वो सारे कंपनी बियर करती है आपके पॉलिसी के सम एश्योर्ड अमाउंट तक। और इस सम एश्योर्ड को जब आप बोनस के साथ कैलकुलेट करें तो एक अच्छे अमाउंट का कवर यानी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा हमारी अगर हेल्थ के अदर एक्सपेंसेस देखें, लाइक OPD हो गया या ऑन काउंटर ड्रग्स हो गई, या इसके अलावा कोई भी ऐसे हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस जो कि हॉस्पिटलाइजेशन से बियॉन्ड हैं, वो सभी कवर नहीं होते हैं, है ना। तो बेसिकली एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करती है, हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करती है। ठीक है। अब इसके लिए आपको कितना प्रीमियम देना पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया। ये पूरी फैमिली का प्रीमियम है। तो जब कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होगा तो उसे रूम रेंट की क्या लिमिट मिलेगी, यानी उसे कौन सा रूम लेना है। तो जैसे ही कोई हॉस्पिटलाइज होता है तो सबसे पहले उसके पास ऑप्शन होता है कि वो जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाए। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट ऑलरेडी होते हैं, है ना। इसके अलावा उसका दूसरा काम ये हो सकता है कि वो अपने लिए एक प्राइवेट रूम चूज़ करे। तो जब कोई व्यक्ति प्राइवेट रूम चूज़ करता है तो रूम कैटेगरी की बात आती है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस कवर करते हैं एक प्राइवेट AC रूम, कुछ कवर करते हैं जनरल AC रूम, है ना, और कुछ लोग कवर करते हैं शेयर बेस्ड रूम। तो यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं दी है, एनी कैटेगरी, यानी कि किसी भी कैटेगरी का रूम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही आप कोई कम
कवर वाला या छोटा टाइप का इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं तो आपका ना रूम कैटेगरी की वजह से काफ़ी एक्सपेंसेस भी डिसऑर्डर हो जाते हैं, यानी कि कवर नहीं होते। इसके बाद हम बात करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ कवर की। तो देखो 5 लाख वंस इन अ ईयर, क्योंकि ये प्रोग्राम यानी जो प्लान था वो 5 लाख रुपए का था, जिसका कि 2x यानी कि 10 लाख रुपए का आपको समय शॉट मिल रहा था। अगर वो 10 लाख कंज्यूम हो जाता है तो आपके पास 5 लाख रुपए का वन टाइम और रिस्टोरेशन आ जाएगा HDFC ऑप्टिमा सिक्योर के केस में, ठीक है। यानी कि टोटल अगर एक साल में कितना क्लेम कर सकें उसकी बात करें तो वो 15 लाख रुपए है। लेकिन जैसा ही पहला आप ये पहले ईयर का रिन्यूअल कर लेते हैं तो 2.5 लाख रुपए का आपको बोनस और मिल जाता है और दूसरे साल में ये 15 लाख हो जाता है। तो मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप HDFC से मैक्सिमम 3 to 4 ईयर्स के बाद कितना सम एश्योर्ड वन सिंगल शॉट में ले पाएंगे, तो वो है 10 + 5 यानी कि 15। इसके अलावा एक 5 लाख रुपए का और रिस्टोरेशन आगे फ्यूचर में हो पाएगा, मतलब 15 लाख रुपए तक के एक बार के हॉस्पिटलाइजेशन के बिल कवर हो सकते हैं। अब यही अगर एस्पायर प्लेटिना की अगर बात करें तो 10 लाख रुपए का फर्स्ट ईयर से ही इसमें कवर मिलता है स्टार्टिंग में। लेकिन क्योंकि इसका रिन्यूअल बोनस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि 10 लाख एक साल का मैक्सिमम और 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो मतलब यानी कि अगर कोई पर्सन तीसरे चौथे या 5वें साल में हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो जो उसका कवर होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर समय शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 लाख का समय शॉर्ट है, यहाँ पर भी आपको 10 लाख का ही समय शॉर्ट है और सुपर स्टार पॉलिसी में भी 10 लाख का समय शॉर्ट है। लेकिन जब वो बोनस कैलकुलेट होना यानी इकट्ठा होना शुरू होता है तो ये अमाउंट लगभग आपका पहुँच जाता है 15 तक और ये पहुंच जाता है 1 करोड़ तक। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें 10 ईयर्स लेटर 15 ईयर्स लेटर ये ना 1 CR हो जाता है। अब आपको हो गया इसका क्या बेनिफिट है। तो देखो जब कोई पर्सन ना हॉस्पिटलाइज होता है, एडमिट होता है, तो आपको पता नहीं है कि उसका हॉस्पिटलाइजेशन कितने नंबर ऑफ डेज चलेगा, 10 डेज 20 डेज 30 डेज 40 डेज। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूँ 5000 पर डे का आपका सिर्फ रूम का ही रेंट है, तो उस हॉस्पिटल के रूम में ही आप अगले 1 महीने में करीब 1.5 लाख रुपए पे कर दोगे। फिर उसके बाद आपकी मेडिसिन आते हैं, टेस्ट आते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, सब मिला जुला करके मतलब यानी कि अगर एक पर्सन एक बार किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो 10 से 15 लाख रुपए उठ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक इशू बनता है कि 15 लाख रुपए से अगर ऊपर का एक्सपेंस हो गया तो वो कवर नहीं हो रहे। तो यहाँ एस्पायर टाइटेनियम प्लस में पहली बार में ही 10 लाख का होता है, फिर अगले साल बढ़ता जाता है और ये क्यूमुलेट होते होते बोनस इतना स्ट्रॉन्ग अमाउंट हो जाता है कि लगभग 50 लाख रुपए तक ये चला जाता है 5 to 7 ईयर्स में। और अगर उस टाइम पर अगर कोई हॉस्पिटलाइज होता है किसी भी रीज़न XYZ से तो उसको समय शॉर्ट के कंजम्पशन की या एग्जॉस्ट होने की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। हालांकि यहाँ आप स्टार में देखेंगे कि ये इसका जो बोनस होता है वो क्यूमुलेट होते होते मैक्सिमम 10 लाख रुपीज़ तक ही जाता है। तो अगर बात करें कि रिस्टोरेशन और समय शॉर्ट को बढ़ाने की तो सबसे बेस्ट मुझे यहाँ लगता है कि नीवा भोपा आपको बेस्ट कवर प्रोवाइड कर सकता है ना, क्योंकि बोनस इतना तगड़ा है कि ये जो समय शॉर्ट का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आपको मिल जाएगा। हॉस्पिटल कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो कितने हॉस्पिटल नेटवर्क में है तो सबसे ज़्यादा HDFC के हैं, बड़ा नेटवर्क है ऑब्वियसली। एस्पायर में भी ठीक ठाक है। और अगर सुपरस्टार की बात करें तो इनके पास भी नेटवर्क हॉस्पिटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। खैर हमें तो एक ही हॉस्पिटल चाहिए होता है जो हमारी सिटी का होता है, जिसमें हमें जनरली जाना होता है। अब ऑप्टिमा सिक्योर से जुड़ा हुआ एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि हम अगर बात करें कि जो हमारा कवर है वो हमारी कैसे हेल्प करेगा। तो सपोज करते हैं कि पहले ईयर में किसी पर्सन ने 14 लाख रुपए का क्लेम किया, तो अब उसके पास जो बेस समय शॉर्ट है वो 5 लाख है और जैसे मैंने बताया कि 2x यानी सिक्योर्ड बेनिफिट से आ जाता है, तो टोटल ये हो गए 10 लाख रुपए और बाकी ये 2.5 लाख रुपए का बोनस है, मतलब 12.5 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा और बाकी का अमाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पहले ईयर में हम नीवा भोपा की बात करें तो वहाँ पर 10 ही लाख रुपये होगा और 4 लाख रुपये का नुकसान होगा। और अगर यही सुपरस्टार में लेके जाएंगे तो सुपरस्टार में भी केवल 10 लाख रुपए ही कवर होगा और 4 लाख रुपए रिजेक्ट हो जाएंगे। तो पहली ईयर की अगर केस में देखा जाए तो HDFC बेस्ट है। लेकिन अगर हम फ्यूचर के बोनस की बात करें तो आप देखेंगे कि इन फ्यूचर आपको नीवा भोपा सबसे बेस्ट दिखाई देगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बोनस ऐड हो जाता है। अब अगर को पेमेंट की बात करूँ तो देखो 100% कंपनी ही पे करती है, यानी कि इसमें आपको को पेमेंट बनने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी
डिडक्टेबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये प्लान काफ़ी सारे डिडक्टेबल्स ऑफर करता है, 10 to 20% आप अपनी जेब से पे करिए। बट नहीं, मैं एडवाइस ये करूँगा कि जो भी इंश्योरेंस क्लेम लेने जाते हैं ना, कभी भी किसी भी कंपनी का डिडक्टेबल नहीं लेना है, क्योंकि जब कंपनी पेमेंट की बात आती है तो सबसे पहले डिडक्टेबल से आपका वो पेमेंट हटा देती है जो कि इनिशियली शुरुआत होता है। सपोज़ करते हैं कि आपने एक क्लेम रेज किया जो कि 80,000 रुपये का है, ठीक है, और आपने डिडक्टेबल्स फर्स्ट 50,000 के ले रखे थे, तो पहले 50,000 रुपये आपको अपनी जेब से भरने और उसके बाद का जो पैसा है वो कंपनी भरेगी। तो आपको एक ही क्लेम रेज किया था, उसमें से भी 30,000 रुपये आपको केवल मिले, 50,000 रुपये अपनी जेब से भरने पड़े। तो कभी भी किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में मैं एडवाइस यही करता हूँ कि डिडक्टेबल्स नहीं लेने हैं। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो अगर आपने सारे के सारे बिल्स रखे हुए हैं संभाल करके, तो हॉस्पिटलाइज होने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल टेस्ट, इसके अलावा मेडिसिन्स, है ना, ये सभी एक्सपेंसेस 60 डेज तक कवर हो जाते हैं ऑप्टिमा सिक्योर में। अब यही चीज़ एस्पायर में भी 60 सेम है और 90 डेज यानी कि थोड़ा सा और ज़्यादा सुपरस्टार में है। अब ये ना 10 लाख तक कवर हो जाता है किस केस में, ऑप्टिमा सिक्योर में, सॉरी सुपरस्टार में, और एस्पायर में भी 10 लाख रुपए तक ही होता है। इसमें बोनस का कोई लॉजिक नहीं बनता, ठीक है, बोनस से रिलेटेड ये नहीं है। अब ऐसे ही पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर जो है वो 180 दिन कवर करता है और बाकी दोनों भी उतना ही कवर करते हैं, बट यहाँ पर एक कैपिंग है कि वो 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम हो पाएगा। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो डे केयर ट्रीटमेंट में तीनों ही सेम बात करते हैं कि भैया 24 आवर से लेस टाइम का डे केयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है वो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस जिसके लिए आपको 2 से 4 घंटे ही केवल एडमिट होना होता है, जैसे कि कैटरेक्ट यानी कि आँखों का ऑपरेशन, इसके अलावा कोई माइनर एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 से 4 घंटे के बाद डॉक्टर आपको रिलीज़ कर देते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम की बात करें, देखो कई बार क्या होता है कि कोविड का सिचुएशन चल रहा है और सारे हॉस्पिटल्स बड़े पड़े हैं, तो ऐसे केस में डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आप घर पे ही हॉस्पिटलाइज हो जाइए। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर आपको कंटिन्यूस लॉन्ग पीरियड के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वहाँ पर डॉक्टर ये कह सकते हैं कि ठीक है आप अपने घर पर ही ट्रीटमेंट करवाते रहिए। तो उस केस में ऑप्टिमा सिक्योर कहता है कि वो 5 लाख रुपए तक कवर करेगा, जबकि एस्पायर, टाइटेनियम और सुपरस्टार दोनों ही 10-10 लाख रुपए तक का कवर देते हैं, क्योंकि दोनों ही सम एश्योर्ड 10 लाख के साथ आते हैं उतने कम प्रीमियम अमाउंट में। एम्बुलेंस चार्जेस की अगर बात करें तो 5 लाख रुपए तक पूरा कवर होता है, यहाँ पर 10-10 लाख रुपए है। और सुपरस्टार कहता है कि भैया सम एश्योर्ड तक जितना कवर एक्सपेंसेस हो कर ले सकते हो। अब मिड ईयर मेंबर एडिशन की बात करें तो ये लगभग सब में सेम ही है। चाइल्ड की एज 91 to 180 होनी चाहिए, है ना, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से आगे। फ्री हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो भैया कंपनी जो है, अगर आप कम्प्लीटली क्लेम फ्री ईयर निकाल देते हो एक, तो आपका 1500 रुपये का इंडिविजुअल के केस में, और फैमिली फ्लोटर यानी पूरा 2,500 रुपये आपके ऊपर खर्च कर देगी। किस चीज़ के लिए? मेडिकल टेस्ट्स के लिए, यानी कि आपकी हेल्थ ठीक ठाक है कि नहीं, ये आप अपनी चॉइस से करा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब 2,500 रुपये में ना अगर आप पूरी फैमिली की बात करें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट कवर होते नहीं हैं। ये नॉर्मल माइनर ब्लड टेस्ट ही 2,500 रुपये के अंदर आते हैं। लेकिन अगर एस्पायर टाइटेनियम में देखें ना तो ये इंडिविजुअल के लिए मैक्सिमम 5,000 और पूरी फैमिली के लिए 10,000 है। तो 10,000 में एक अच्छा टेस्ट का बंच देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें विटामिन डी, सी, ई और और दूसरे बहुत सारे लाइक किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, इन ब्लड टेस्ट, ब्लड काउंट, सेल्स, ये सब कवर हो जाते हैं। और 10,000 रुपये एक ठीक ठाक सा अमाउंट होता है। अब यही अगर हम बात करें सुपरस्टार में तो वाकई में ये यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भाई प्रीमियम भी थोड़ा कम है, इसलिए चलो ठीक है इसको इग्नोर करते हैं। ई कंसल्टेशन की अगर बात करें तो अगर ऑप्टिमा सिक्योर की तरफ देखेंगे ना, तो अगर 51 क्रिटिकल इलनेस वाली लिस्ट में अगर कवर होता है तो ही आप केवल ई कंसल्टेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब ई कंसल्टेशन क्या है? तो डॉक्टर ऑन कॉल की फैसिलिटी है जब कोई आपको बीमारी होती है या आपके फैमिली में कोई बीमार होता है या सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये चीज़ आपकी कवर्ड है। और आपको एस्पायर के प्रोग्राम में नीवा भोपाल में ये आसानी से मिल जाएगी। जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल हैं उसमें आप किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कॉल कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तो सुपरस्टार में है कि यहाँ पर जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल में हैं
आप डॉक्टर को कॉल ऑन कॉल फैसिलिटी जहाँ जहाँ अवेलेबल है उनको कॉल करके प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत आपका आउट पेशेंट ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस बच सकता है। हाँ, 100% नहीं, बिकॉज आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं बल्कि मेडिकल और बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं जिनका कि एक्सपेंसेस आपको अपनी जेब से देना पड़ता है और ओपीडी कोई भी कवर नहीं करता है मोस्टली। अब डेली कैश अलाउंस की अगर बात करें तो HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर आपको 800 रुपीज़ कैश दे सकता है, जो कि मैक्सिमम 4800 होता है इन केस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेयर अकोमोडेशन। अब अगर आप ऐसा अकोमोडेशन लेते हैं हॉस्पिटल में जहां पर आप एक किसी व्यक्ति के साथ रूम शेयर करते हैं, तब आपको ये 4800 रुपये का बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि 800 रुपीज़ पर डे होगा। वहीं अगर नीवा बोबा में देखें तो ऑप्शनल बेनिफिट अप टू 200 पर डे। ऑप्शनल का ये मतलब होता है कि अगर आप एडिशनल प्रीमियम पे करेंगे तो ये बेनिफिट मिल पाएगा। तो ठीक है, 800 रुपये पर डे कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट तो होता ही नहीं, तो इसके बिना भी काम चल सकता है, क्योंकि शेयर अकोमोडेशन से आपका काफ़ी डिस्टर्बेंस टाइप भी आपको महसूस हो सकता है किसी हॉस्पिटल में। तो हर कोई अपना प्राइवेट रूम लेकर के एडमिट होना चाहते हैं, तो बेटर होगा कि कैश अलाउंस को अवॉइड किया जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर, अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर, और सुपरस्टार में तो ये अवेलेबल ही नहीं है। तो ओपीडी जो कवर है वो अगर ऑप्शनल की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जाता है। तो मेरे हिसाब से ओपीडी का कवर जनरली नहीं लेना चाहिए, और हो सके तो ओपीडी के पैसे अपने जेब से ही सभी लोग दे करके पूरा करें। अब क्योंकि इसका रीज़न मैं ये बता दूं कि ओपीडी का अगर इंश्योरेंस लेना जाए तो उसका 6 से 7 हज़ार रुपये का एनुअल प्रीमियम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है आपकी पॉलिसी में। तो इतने का प्रीमियम आप दे रहे हो और 5 to 7 टाइम्स भी आप एक साल में उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ओपीडी वाले जो कवर होते हैं ना वो नहीं ही लेने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करें वेटिंग पीरियड की, तो वेटिंग पीरियड क्योंकि IRDA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है तो सभी कंपनियों के सेम ही रहते हैं। एग्जिस्टिंग इलनेस कवर जो होता है वो 3 साल के बाद कवर होगा। अब इसका क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग इलनेस कवर मतलब यानी कि किसी पर्सन को डायबिटीज़ है सपोज करते हैं, ठीक है, तो ये हो गई एग्जिस्टिंग इलनेस जो उसे पहले से पता है और वो कंपनी को भी बताता है। इन केस वो नहीं बताता है ना, तो जो अगर 2 से 3 साल या 4 साल 5 साल बाद जब भी वो कवर करने जाता है ना, तो उसे उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने कोई ना कोई डिटेल छुपाई है। तो कोई भी अगर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस हो पूरी फैमिली में किसी को भी, तो वो हमेशा बता के चलें, और साथ ही ये भी आइडेंटिफाई करें कि उसका वेटिंग पीरियड जो कंपनी के स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उतना ही है या उससे ज़्यादा है। अब ये डिटेल आपको आपके एजेंट्स और साथ ही ऑनलाइन पॉलिसी बाजार वाले बेटर ब्रीफ करेंगे अकॉर्डिंगली आपकी पॉलिसी और डिजीज़ के। इनिशियल वेटिंग पीरियड की अगर बात करें तो सिर्फ 30 डेज़ का सिर्फ वेट करना पड़ता है किसी भी पर्सन को हॉस्पिटलाइज होने से पहले। स्पेसिफिक इलनेस कवर की अगर बात करें तो ये कुछ स्पेसिफिक लिस्ट आउट होती है जिसके लिए 24 मंथ्स का वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही वो कवर होती हैं। तो देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में ना एग्जिस्टिंग इलनेस कवर जो है वो 3 साल है, जबकि स्पेसिफिक इलनेस 24 मंथ्स यानी कि 2 साल ही है। लेकिन जब बात की जाए किसी इलनेस की जो कि सडनली पता चलती है कि वो प्री एग्जिस्टिंग थी और बंदे ने बताई नहीं, छुपाई है ना, तो वो जनरली रिजेक्ट ही हो जाता है। और अगर बता रखी है तो उसकी वजह से प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है और समटाइम्स वेटिंग पीरियड भी बढ़ा दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आयुष के ट्रीटमेंट की अगर बात करें। अब आयुष क्या होता है? अभी योगा हो गया, यूनानी हो गया, ये दवाइयाँ होती हैं ना आयुर्वेदिक वगैरह की, तो वो 5 लाख रुपए तक कवर होगा ऑप्टिमा सिक्योर में, और 10 लाख रुपए सुपरस्टार और एस्पायर टाइटेनियम में। अब क्योंकि ये दोनों ना 10 लाख के ही सम एश्योर्ड के साथ आते हैं इसलिए इसमें ज़्यादा है। लेकिन अगर प्रीमियम की अगर बात करें तो मैंने इसीलिए इनको यहाँ पर चूज़ किया बिकॉज इनके प्रीमियम्स काफ़ी कम थे कंपैरेटिवली ऑप्टिमा सिक्योर। अब वर्ल्ड वाइड कवरेज की बात करें ना तो ऑप्टिमा सिक्योर में नहीं है, सुपरस्टार में भी नहीं है, एस्पायर में आप चूज़ कर सकते हैं बट एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा। कंज्यूमर अगर कवरेज की बात करें तो ऑप्टिमा सिक्योर में अवेलेबल है। देखिए ऑप्टिमा सिक्योर की एक खास अच्छी बात ये है कि मोस्टली कंज्यूमर्स जो होते हैं ना वो ये कवर कर देता है। अब इसके अलावा कुछ एक लिस्ट और होती है जो नॉन कवर वाली होती है, उसको अगर आप कवर कराना चाहें तो वो कवर करा सकते हैं, उसमें 10 से 15% आपका प्रीमियम और बढ़ जाएगा। सेम ऐसे ही एस्पायर में भी अवेलेबल एज पर ऑप्शनल कवर, अवेलेबल फॉर नॉन मेडिकल आइटम एज पर लिस्ट
1 है ना, तो सब में वही है सेम लगभग। अब डोमेस्टिक इवैक्यूएशन की अगर बात करें, जैसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं तो कितने का खर्चा कंपनी बियर कर लेगी, तो भैया 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और ये 5 लाख रुपए, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना, कवर हो जाएगा। हालांकि शिफ्टिंग में इतना पैसा खर्च नहीं होता। अगर डोनर अगर ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो आप देख पा रहे हो कि 5 लाख ऑप्टिमा सिक्योर और 10-10 लाख रुपए बाकी दोनों कंपनी कवर कर रही हैं। एनिमल बाइट वैक्सीन कोई भी कवर नहीं करता, बिकॉज ये रेबीज़ वगैरह के जो इंजेक्शन होते हैं ना, ये कभी भी सर्टेनिटी है वो हो सकती है, तो जनरली कंपनी इसको अवॉइड करती है लेना। मैटरनिटी की कवर ना ऑप्टिमस सिक्योर में नहीं है। न्यू बॉर्न चाइल्ड कवर में आप देख पा रहे होंगे, बेबी पॉलिसी, ये सब जो है ना, ये बिल्कुल भी कवर नहीं है। जबकि एस्पायर का टाइटेनियम जो है ना, वो आपको 12,000 रुपये दे सकता है और वो 9 मंथ से ही चालू हो जाता है। मतलब कि अगर किसी पर्सन ने इसी साल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो वो 9 मंथ्स के बाद अपना बेबी प्लान कर सकता है, और उसके बाद जो बेबी होगा ना, तो इसमें उसको 12,000 रुपये की कंपनी की तरफ से हेल्प मिल जाएगी। लेकिन वो भी क्या हो गया कि नेटवर्क वाले हॉस्पिटल्स में और बाकी सारी टर्म्स कंडीशंस को फुलफ़िल करके होगा। फिर भी बेटर है कि 12,000 रुपये तो कम से कम कवर मिल ही जाएगा, और प्रीमियम भी सेम ही लगभग देना है। तो 12,000 मिल ही जाए तो भैया उस साल का इफेक्टिव प्रीमियम तो 8,000 हो ही जाएगा। अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर तो भैया सुपरस्टार तो भैया एक्स्ट्रा पैसे मांगता है, तो मुझे लगता है कि इसे अवॉइड करना चाहिए। अब न्यूबॉर्न बेबी की कवर की बात करें तो वो डे 1 से ही कवर हो जाता है, लेकिन जो अमाउंट हमने बताया 12,000 रुपये एस्पायर के टाइटेनियम प्लस में, ठीक है, तो वो केवल इस अमाउंट के लिए, कितने अमाउंट के लिए, 12,000 रुपये तक। अब अगली बात क्या आती है, बेबी एडिशन इन पॉलिसी। तो जैसा मैंने बताया कि 91 डेज़ के बाद बेबी को ऐड करा सकते हैं पॉलिसी में, अगर कोई नया न्यूबॉर्न बेबी है तो। और क्योंकि यहाँ पर ये लोग 12,000 रुपये तक कवर कर रहे हैं, तो डे 1 से ही बच्चा कवर हो जाता है ना, लेकिन उसकी जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगी। अब प्री एंड पोस्ट नेटल बेनिफिट्स की अगर बात करें, अब प्री पोस्ट नेटल बेनिफिट्स क्या होते हैं, अब जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो उस दौरान काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, है ना, जिसको काउंटर करना होता है डॉक्टर्स को। उस दौरान मदर भी हॉस्पिटल में है और बच्चा भी हॉस्पिटल में है, तो ये चीज़ क्या है, ऑप्टिमा सिक्योर कवर नहीं करता, सुपरस्टार कवर नहीं करता, बट एस्पायर के टाइटेनियम में आपको 12,000 रुपये की हेल्प इनकी साइड से मिल जाती है। तो अब इस प्लान को आप फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें OPD का कवर जोड़ सकते हैं या और दूसरे कवर्स को जोड़ सकते हैं, है ना। अकॉर्डिंगली अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्रीमियम को घटा बढ़ा सकते हैं, डिडक्टिबल को ऐड या प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगर ऑप्टिमा सिक्योर से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो, या नीवा भोपा से जुड़े सवाल हो, या सुपरस्टार के बारे में अगर आपके कोई सवाल हो, तो अभी सभी सवाल आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।